बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशान से बचाएं, आमीन सुमामीन। चलो आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो आप देख ही रहे होंगे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चीला, जिसकी रेसिपी वीडियो में शॉर्ट में इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो वहाँ से जाकर के लाजमी से चेकआउट करना है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होने वाला है अगर आप डाइटिंग पे हैं या आपको कुछ लाइट रेसिपी चाहिए अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए सिम्बा सो रहा है, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, और यहाँ पे ज़ुबी सो रही है। इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से दोनों लोग। कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। सिम्बा तो बिल्कुल हम लोगों की तरह ही सो रहा है, देखिए कैसे ओढ़ के सो रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा है ये, इससे प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। बहुत ही ज़्यादा काम है। यहाँ पर देखिए आज हम ना ज़ुबी को बाथिंग कराने वाले हैं, क्योंकि ज़ुबी बहुत ही गंदी हो गई है और हम नहीं चाहते कि ज़ुबी जो है वो इतनी ज़्यादा गंदी रहे अपने बर्थडे पे, क्योंकि उसका बर्थडे भी आने वाला है। तो इसलिए अम्मी और मैंने फ़ैसला किया कि इसे हम नहला देंगे। पहले तो हमने सोचा था कि सर्दी स्टार्ट हो गई, अब हमें बिल्कुल भी इसे नहीं नहलाना है, लेकिन क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ही गंदी हो गई छत पे जाने के बाद, तो इसलिए मुझे ना इसे नहलाना ही पड़ा, मुझे और अम्मी को। और यहाँ पर पानी गर्म कर दिया था हमने ठंडे पानी से, तो हम खुद नहीं नहा रहे हैं तो ज़ुबी को कैसे नहला सकते हैं। लेकिन ना ये एक फ़ायदा ये भी रहता है कि अगर थोड़ा गर्म पानी होता है ना, ज़ुबी थोड़ा कम भागती है, तो उसको आराम से थोड़ा नहलाने की कोशिश हमने की है। और आज तो कम ही ये थोड़ा झटपटाई थी। पहले शुरू में जब हमने इसे नहलाया था ना, बहुत ही ज़्यादा ही ये झटपट आती थी, बहुत ही ज़्यादा ही तंग करती थी नहाने में। अभी थोड़ा काम हो गई है, यूज़ टू हो गई है। और इसको मैं ना काम करती जाती हूँ, पीछे से अम्मी इसको जो है वो रब कर करके नहलाया करती हैं। और सोचती होगी ये ज़ुबी की पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों ये लोग करती हैं। अगर मैं अपने आप को चाट के साफ़ कर लेती हूँ तो मुझे नहलाने की क्या ज़रूरत है। और अच्छे से क्लीन करना बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ही बाइट करती है, स्क्रैच करती है, तो डर लगता है। तो इसीलिए ना कोई भी बार इसके पार्ट्स अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। कभी हैंड्स रह जाते हैं, कभी इसकी टेल रह जाती है क्लीन करने को, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये इतनी ज़्यादा गंदी होती है ना, तो इसलिए नहाने में भी नहलाने में भी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं करा सकते हम, क्योंकि हमारे एरिया में आसपास कहीं भी ग्रूमिंग सलून नहीं है पेट्स के, तो इसीलिए हमको ही ज़ुबी को जो है वो इस तरीके से नहलाना पड़ता है। आपकी कैट नहाने में नखरे करती है कि नहीं करती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई ट्रिक भी बता दे जिससे हम ज़ुबी को प्रॉपर तरीके से नहला सकें। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा एरिया इसका बहुत ज़्यादा डर्टी होता है, जिसको क्लीन करने में टाइम चाहिए होता है। और ये इतना ज़्यादा इम्पेशेंट लड़की है ना कि इसका बस चले तो अभी निकल के भागे। बस मैं इसको पकड़े हुए थी तो इसलिए ये भाग नहीं पाई। देख रहे होंगे आप, बार बार निकलने की कोशिश करी है। पीछे से ना सिम्बा बार बार आ जा रहा था, देख रहा था कि ये मेरी जो है फ्रेंड के साथ क्या हो रहा है। बहुत हैरान हो रहा था वो देख के, और ज़ुबी चाह रही थी कि उसको ना देखे, और हम भी चाह रहे थे कि वो ज़ुबी सिम्बा को ना देखे, सिम्बा ज़ुबी को ना देखे, क्योंकि दोनों इतना ज़्यादा, फिर ज़ुबी बहुत एग्रेसिव है तो ज़ुबी आवाज़ें निकालने लगेगी, अभी चिल्लाने लगेगी, भागने लगेगी, मारने लगेगी। तो इसीलिए हम चाहते सिम्बा यहाँ से चला जाए। पर सिम्बा को भी क्यूरियोसिटी थी जानने के आगे ज़ुबी के साथ हो क्या रहा है। पूरा टाइम ना वो ज़ुबी को ढूंढता ही रहा था। उसके बाद ज़ुबी को नहला धुला के तो मैंने कुछ इस तरीके से उसे पकड़ लिया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने ऐसे करके इसको कैरी कर लिया था बेबी की तरह, ताकि इसको थोड़ा जो है गर्माहट मिल जाए। और अभी बहुत ज़्यादा काँप रही थी, इससे खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये गंदगी में जाके घुस जाएगी तो फिर और गंदी हो जाएगी। क्योंकि इसे नेचुरल हमें धूप लगवानी थी, ताकि ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो सके, क्योंकि विंटर सीज़न चला है, कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। हेयर ड्रायर हमने मंगाया था, वो भी इसी लड़की के लिए मंगाया था, लेकिन ना ये हेयर ड्रायर से बड़ा ही डरती है और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंजर्ड कर लेती है, नेल्स वगैरह। तो इसलिए मैंने और अम्मी ने फ़ैसला किया इसे धूप में सुखाएंगे, तो इसलिए हम ऊपर लेकर के आ गए। और कुछ ऐसी धूप निकली हुई है, आपको दिख ही रहा होगा। और थोड़ा मैं भी आ गई हूँ, धूप में बैठ लूँगी।
और ज़ूबी देखिए सब हैरानी से देख रही। वैसे तो इसको छत पे आना बेहद पसंद है, लेकिन क्योंकि ये है बास्केट में ना, तो इसलिए थोड़ा सा मज़ा इसको कम ही आ रहा है। देख रहे होंगे कैसे देख रही है ये। फिर मैं आ गई थी नीचे, खाना वगैरह मैंने खाया। और टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा कि सिम्बा को हमारा आखिरी गुड बाय। और अब सिम्बा अपने घर जाने वाला है, मतलब वो हम कुछ टाइम के लिए लेकर के आए थे ज़ूबी के लिए, ताकि ज़ूबी थोड़ा यूज़ टू हो जाए अदर कैट्स से। तो लेकर के तो आ गए, लेकिन ज़ूबी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी, लेकिन फिर भी 15 डेज़ उसने रहा। सिम्बा बहुत ज़्यादा काम है और बहुत हमें अच्छा लगा सिम्बा, और हम उसको जाने नहीं देना चाहते थे, पर उसके जो ओनर थे उनको चाहिए ही चाहिए था। काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसलिए वो सिम्बा को लेने आ ही गए थे, मतलब मुझे भिजवाना था। और उसके जाते जाते मुझे कुछ इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। उस टाइम पे तो मेरे कोई एक्सप्रेशंस नहीं निकले थे। देखने आएंगे कौन लेके जा रहा है। कौन देखने आया? ज़ूबी मैडम। बेचारा बहुत प्यारा, बहुत सीधा है माशाल्लाह से, और इतने अच्छे से कंबल में लेटता है तो वो हम लोग के पास चिपक चिपक के बैठता है। देखो वहाँ से देख रही है, और बहुत समझदार है। बाय बाय सिम्बो। हाँ जा रहा है और है उसके पास भी। सिस्टर्स थी नहीं, वो गई हुई थी मार्केट, तो इसलिए यहाँ पर मैं और अम्मी थे सिम्बा को गुड बाय करने के लिए। साथ में मेरी नीचे से पेन गेस्ट भी आ गई थी, क्योंकि वो भी सिम्बा को काफ़ी ज़्यादा दिन से देख रही हैं, और एक अट्रैक्शन हो ही जाता है। और फिर कभी कोई चला जाता है तो फिर इतना ज़्यादा ही दुख होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, ज़ूबी भी आजकल बहुत ऑफ हो गई सिम्बा के जाने से, और उसको इतना ज़्यादा ढूंढती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। जब तक वो था तब तक तो इसने जो है वो कदर नहीं करी सिम्बा की, वो इसके आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन अभी देखिए कैसे ढूंढती रहती है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। रोते रोते मैंने वेजीज़ वगैरह कट करी, क्योंकि मैं पास्ता बनाने वाली थी। खाला आई हुई थी तो मैंने सोचा कुछ मज़े का बना के खिला दूँ, लेकिन मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर खाला और अम्मी ने मिलके मुझे चुप कराया और तसल्लियाँ दी, लेकिन अब सिम्बा तो चला ही गया है। तो मैंने भी अपने आप को मतलब ठीक ठाक किया। अब क्या कर सकते हैं, मेरी कैट तो थी नहीं, वो जिसकी थी उसको भी याद आ रही होगी, तो इसलिए मैंने जो है वो अपना रोना धोना बंद करके बनाया। बहुत ही मज़े का चिकन कॉर्न पास्ता, जो कि इतना ज़बरदस्त बना था ना। इसकी रेसिपी वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बना ली थी। चाय तो मतलब इन दोनों बहनों को बहुत पसंद है, अम्मी को और खाला को, लेकिन मैंने कॉफ़ी प्रीफर किया। और यहाँ पे फटाफट से सब कुछ सेट कर दिया था। मज़े का पास्ता भी रख दिया था, इतना गर्मा गर्म मैंने सर्व किया था, सबको बहुत पसंद आया। और खाला अभी हमारी किसी काम से आई हुई थी, और वो अभी के अभी चली जाएंगी, शाम को ही आई हुई थी। जैसे ही सिम्बा गए ना, वैसे ही थोड़ी देर में खाला हमारी आ गई थी। और साथ में यहाँ पे मेरी सिस्टर्स भी आ गई थी, और खाला को लेना था कुछ मेकअप, तो वो चली गई थी हमारी सिस्टर के साथ मार्केट, और वहीं से वो अपने घर चली जाएंगी। और मैं यहाँ पे सारा से बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही थी उसके बर्थडे से रिलेटेड, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है, लेकिन सारा चली जाएगी इंदौर शादी वगैरह में, तो उसी बारे में हमारी बात हो रही थी। लेकिन मैंने सारा को थोड़ी तसल्ली दिया कि तुम्हारा जो है वो बर्थडे मिस नहीं होगा, परेशान मत हो। प्रॉमिस भी किया सारा से। और इसी के साथ इधर मेरा आज का व्लॉग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल टेक केयर, खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।